2024 की एक रिपोर्ट में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में अमेरिका को 17वें स्थान पर रखा गया है। अपनी रिपोर्ट में अमेरिका और नीचे जा सकता है, लेकिन विडंबना यही है कि अपने घर में सुधार के बजाय अमेरिका दूसरे देशों को धार्मिक स्वतंत्रता पर उपदेश देता रहता है। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी चिंता का विषय है, लेकिन भारत में निर्बाध धार्मिक स्वतंत्रता का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। अपने धार्मिक विश्वास की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान हर भारतवासी को देता है, लेकिन उन्माद में डूबे कुछ कट्टरपंथी आजकल इस अधिकार का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, आज हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, समझने में आसानी रहे इसलिए हम आपको सिर्फ 3 शहरों की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब का जालंधर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें उस धार्मिक उन्माद का वीडियो साक्ष्य है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें प्रमाण है कि देश के अलग अलग शहरों में धार्मिक अतिवादी कैसे सद्भाव को लहूलुहान कर रहे हैं, भाईचारे की भावना में चिंगारी लगा रहे हैं और भविष्य को विषैली विचारधारा के दलदल में धकेल रहे हैं। यह विषय बेहद गंभीर है, इसलिए हम एक एक कर इन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद पोस्टर अभियान से आप सभी परिचित हैं। देश के हर नागरिक को कानून के दायरे में रहकर अपनी धार्मिक मान्यताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक भावना के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। अपने इसी अधिकार का प्रयोग जालंधर के योगेश ने भी किया। उन्होंने जालंधर में कमिश्नर ऑफिस के बाहर जय श्री राम का नारा लगाया। हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको आक्रोश होगा, नाराजगी होगी, गुस्सा आएगा। जानते हैं जय श्री राम का नारा लगाने के बाद योगेश के साथ क्या हुआ। उन्हें थप्पड़ मारे गए, उन्हें लाठियों से पीटा गया, उनसे बदसलूकी की गई। ये किसने किया, ये सुनकर गुस्सा आपका और बढ़ेगा। योगेश कुमार से बदसलूकी और मारपीट उन लोगों ने की जो खुद कथित तौर पर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। मारपीट करने वाली भीड़ ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अकबर अली के नेतृत्व में जुटी थी। यह भीड़ मजहबी नारे लगा रही थी, लेकिन वहीं जब योगेश ने अपने आराध्य का नारा लगाया तो कट्टरपंथियों के दिखावे वाले भाईचारे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो लोग उत्पीड़न का आरोप लगा रहे थे वो तत्काल उत्पीड़क बन गए। क्या भारत में जय श्री राम का जयघोष अपराध है? क्या अपने धार्मिक विश्वास की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति जुर्म है? कानूनी तौर पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर योगेश के साथ मारपीट क्यों? ये उसे वैचारिक पाखंड का सड़क पर प्रदर्शन था जो अपने मजहब का नारा लगाने की स्वतंत्रता तो चाहती है, लेकिन उसे दूसरे के धार्मिक अधिकार चुभते हैं। उस वैचारिक धूर्तता के बारे में सोचिए जो भाईचारे के नाम पर सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती है। आज इसी पाखंड और मनमानी के खिलाफ जालंधर में लोग सड़क पर उतरे और कट्टरपंथी उन्मादियों को कानूनी सबक सिखाने की मांग की। सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एक दूसरे की आस्था का सम्मान, ये शब्द जालंधर की सड़कों पर लहूलुहान हो गए। मित्रों, ये सिर्फ जालंधर में ही नहीं हुआ। सद्भाव का दिखावा करने वाले कट्टरपंथी कपट का हिंसक चेहरा वाराणसी में भी दिखाई दिया। जालंधर में जय श्री राम के जयघोष पर राम भक्त से मारपीट हुई तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में हनुमान चालीसा के सुर कुछ कट्टरपंथियों को चुभ गए। वाराणसी के मदनपुरा के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। भक्त सुर संगीत के जरिए बजरंगबली की आराधना कर रहे थे। मित्रों, अपने आक्रोश को नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं निश्चित तौर पर उसे सुनकर आपको बहुत क्रोध आएगा। हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ कट्टरपंथियों के कान में नहीं, मन में चुभ गया। अंदर का धार्मिक उन्मादी इतना भड़क गया कि अब्दुल नासिर और उसके पिता अब्दुल मन्नान मंदिर के बाहर पहुंच गए। दोनों ने मंदिर के पुजारी को धमकी दी, हनुमान चालीसा का पाठ रोकने को कहा, पुजारी का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कल ये पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकले तो वो सब मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो या एकदम मध्यम करो, एकदम हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। ये इनके पड़ोसी हैं नासिर और जो उनका परिवार है वहाँ पे, वही लोग आए थे। सीसीटीवी में दिख रहा है वो लोग बाहर आए हैं और उसके बाद उनके साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम का जयघोष करने पर मारपीट, हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जान से मारने की धमकी। हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश या किसी दूसरे कट्टरपंथी देश की घटनाएं नहीं बता रहे। ये घटनाएं हमारे आसपास हुई हैं। ये घटनाएं उस देश में हुई हैं जहां आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के नाम पर सड़क पर हंगामा हो रहा है। ये घटनाएं उस देश में हुई हैं जहां कट्टरपंथी ये फर्जी नैरेटिव गढ़ते हैं कि बहुसंख्यक मनमानी करते हैं। सोचिए, अगर बहुसंख्यक मनमानी करते
तो क्या जालंधर में जय श्री राम कहने पर योगेश की पिटाई होती? क्या वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर पुजारी को धमकाया जाता? ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में अतिवादियों का उपद्रव बढ़ रहा है। अतिवादियों के उपद्रव से नाराज हनुमान भक्त वाराणसी में सड़क पर उतरे। पुजारी को धमकी देने वाले धार्मिक जो ये अतिवादी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाराणसी से 500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो धार्मिक असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। यह कट्टरपंथियों के धार्मिक उन्माद का विभत्स प्रदर्शन है। बिलासपुर में कट्टरपंथी भगवान शिव के मंदिर में घुस गए। उन्होंने शिवालय को अपवित्र कर दिया। हम विस्तार से इस घटना की जानकारी आपको नहीं दे सकते क्योंकि कट्टरपंथी की करतूत इतनी घिनौनी है कि उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अपने उपास्य के अपमान से आहत शिव भक्तों ने आवाज उठाई तो पुलिस तत्काल एक्टिव हुई। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। वहां सूचना आई थी कि एक अशरफ खान है, उसके द्वारा मोहल्ले में स्थित मंदिर के पास में कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। वहां पुलिस के पहुंचने के साथ ही आरोपी भाग गया, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सोचिए, जय श्री राम कहने पर मारपीट, हनुमान चालीसा के पाठ पर धमकी, ये सब कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो हाथ में लव का पोस्टर लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। सोचिए, क्या सचमुच इनकी मंशा अपने आराध्य के प्रति सम्मान दिखाना और सद्भाव के प्रदर्शन है? जो कुछ भी हो रहा है उससे तो यही लगता है कि भावना सद्भाव नहीं, शक्ति प्रदर्शन की है। अगर सद्भाव की भावना होती तो अपने आराध्य से प्रेम का प्रदर्शन करने वाले भला दूसरे की भक्ति भाव को नफरत के नजरिए से क्यों देखते? ये अतिवादी सिर्फ उन्माद ही नहीं फैला रहे हैं, सिर्फ बहुसंख्यकों को आतंकित ही नहीं कर रहे हैं, ये अतिवादी अपनी नफरत की आग में भविष्य को भी झुलसा रहे हैं। इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ एक प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। पैटर्न वही है, हाथ में आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर और नारेबाजी। आपको ये वीडियो धुंधला दिखाई दे रहा होगा। हमने ये वीडियो जानबूझकर धुंधला किया क्योंकि बेशक कट्टरपंथी अपना कर्तव्य भूल गए हैं, हम अपना कर्तव्य नहीं भूले। हमने इस वीडियो में प्रदर्शन करने वाले चेहरे हैं, इसलिए उनको धुंधला कर दिया क्योंकि ये सभी नाबालिग बच्चे हैं। ये वीडियो गवाह है कि कैसे धार्मिक उन्माद फैलाने में लिप्त कट्टरपंथियों ने नैतिकता को तिलांजलि दे दी। धार्मिक जुलूस के बहाने शक्ति प्रदर्शन की ख्वाहिश में कट्टरपंथियों ने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय जुलूस की शक्ल में सड़क पर उतार दिया। बच्चों के हाथों में कलम, किताब, कॉपी के बजाय धार्मिक पोस्टर, बैनर थमा दिए। मासूमों को साइंस और तकनीक का पाठ पढ़ाने के बजाय कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा दिया। इस रैली में कोई वयस्क नहीं था, सिर्फ बच्चे थे। सोचिए, इन बच्चों को क्या पढ़ाया गया होगा? इन्हें कथित उत्पीड़न की झूठी कहानियां सुनाई गई होंगी। ऐसी कहानियां सुनकर बच्चों के मन पर क्या असर पड़ेगा, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे वर्तमान को विषैला बना रहे उन्मादी अपनी सनक में इन बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं।